बहुत सारे रिश्तों में, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे परिवारों में और अक्सर करके समाज में बहुत सारी जगह पर ये झगड़े देखने को मिलते हैं। तो झगड़े की असली वजह क्या है, झगड़ा शुरू क्यों होता है और जो है झगड़े की जो अंतिम स्थिति है वो कहाँ तक पहुंच जाती है और उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है, आज हम इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच एंड रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप भी अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपने परिवार में अपने रिश्ते जो हैं उनसे अगर आप उलझ जाते हैं बार बार, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर करके मैं देखा हूँ कि झगड़ा जो होता है ना, वो किसी बात से शुरू नहीं होता, जबकि हम लोग ये जानते हैं, ये समझते हैं कि झगड़ा जो है वो किसी बात से शुरू होता है। यानी कि मुझे इसने ऐसा क्यों बोला, मुझे इसने ये बात क्यों बोली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वगैरह वगैरह। जबकि बात ये है, झगड़े की जो शुरुआत है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जिस बात को बोला गया है उसको किस टोन में बोला गया है। यानी कि बात से ज़्यादा बात को बोलने की जो टोन है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि मान के चलिए मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि सुबह हो गई है और काफ़ी देर पहले सब जाग चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो, उठ जाइए। मैसेज ये है कि सुबह हो गई है, काफ़ी देर हो गई है, तुम नहीं उठे हो, उठ जाइए, ये बोलना है। अब इसको टोन जो है, ये मैसेज यही है लेकिन टोन चेंज हो जाएगा। सुबह हो गई है, कब के लोग जगे हुए हैं, हम कब के जगे हैं, उठ जा। इस तरह हम अपना टोन जो है वो चेंज कर लेते हैं। झगड़े की शुरुआत टोन से होती है, किसी बात को बोलने से नहीं। तो प्लीज़ अपने टोन को चेंज करिए। यानी अपने टोन, बोलने की जो टोन है उसको आप थोड़ा सा बदलिए। यानी आपने मैसेज जो देना है, एक अच्छी खासी बात आपने अपने परिवारजन को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तों में, कोई भी रिश्ता हो सकता है या पड़ोसी हो सकते हैं, किसी भी बात को आपने कहना है कि भाई यहाँ गंदगी मत फैलाओ। स्वच्छता अच्छी बात है, स्वच्छता के साथ रहेंगे तो बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बोली जा सकती हैं। लेकिन टोन ये रहना चाहिए। बात आपकी सही है लेकिन आपका टोन सही नहीं है। अगर आपका टोन सही नहीं है तो फिर सामने से उम्मीद मत करिए कि वो आपसे सही टोन में बात करे, आपकी भावना को समझकर। क्योंकि आपकी भावना गलत नहीं है, आपके बोलने की भावना सही है, लेकिन भावना छुपी हुई है आपके टोन के अंदर, वो पकड़ी जाएगी। आपकी बात में, मैसेज के अंदर जो छुपी हुई भावना है वो नहीं पकड़ी जाएगी। वो कोई नहीं देखने वाला है, वो कोई नहीं देखने बैठा है। इसीलिए रिश्तों में ज़्यादातर खटास आ जाती है और दूरियां बढ़ जाती हैं और कई बार तो रिश्ते टूट जाते हैं। सेम कंडीशन सुनने पे भी होती है, जैसी कि बोलने पर होती है वैसी ही सुनने पर होती है। सो प्लीज़ बोलने की टोन और सुनने का अपना नज़रिया चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। कि जब झगड़ा हो जाता है तो दो पर्सन जब अलग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच में दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। वो क्या? एक तो बात करना बंद हो जाता है, यानी कि मैं इससे अब बात नहीं करूँगा या मैं इससे अब बात नहीं करूँगी। और दूसरी बात वो ये है कि मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है, यानी कि देखना और बोलना बंद हो जाता है। और उसके बारे में अगर कहीं से बात सुनने को मिल जाए तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो सुनना अच्छा लगता है उसके बारे में, जहाँ से भी उसके बारे में बुरा सुनने को मिले वो अच्छा लगता है, अच्छा सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो एक तो उससे बोलना बंद हो जाता है, दूसरा उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं आती है। तो अगर ऐसा डिसीजन हम ले लेते हैं और ज़्यादातर लोग लेते हैं
अधिकतर लोग लेते हैं। जब इस डिसीजन को ले लिया जाता है कि इससे बात नहीं करनी है और इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है, तो रिश्तों में वो दरारें आ जाती हैं कि कभी ना जुड़ने वाली खाई पट जाती हैं। तो दोस्तों, हमें खाई नहीं खोदनी है, हमें रिश्ते जोड़ने हैं, क्योंकि रिश्ता बनता एक बार है, लेकिन हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि रिश्ता टूटे, जाने या अनजाने, जबकि हम चाहते नहीं कि रिश्ता टूटे। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा बोलने का टोन, हमारा लहजा, हमारे शब्द, हम कुछ ऐसा चुनते हैं जिनसे कटाक्ष होता है, वो नहीं करना है। दोस्तों, मैं आगे कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पहले माफ कर देता है, जो व्यक्ति माफ करना पहले सीख जाता है या माफ कर देता है, वो हारता नहीं है। वो भले ही झगड़े को हार जाता हो, लेकिन रिश्ते को जीत जाता है। तो दो लोगों के बीच जब कोई अनबन हो जाए या कोई बहस हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए या मनमुटाव हो जाए, तो वहाँ जो पहले माफ़ कर देता है, रिश्ता उसी के नाम से चलता है। अब इस बात को वो दूसरा वाला व्यक्ति माने या ना माने, लेकिन रिश्ता चलता उसी की वजह से है जो पहले माफ़ कर देता है। तो अगर आपके बीच भी ऐसी कभी घटना होती है या आगे कभी होने के चांसेस हों, तो आप पहले माफ़ करना सीख जाएं। पहले माफ़ कर दें कि कोई बात नहीं, पहली बात तो होने ही ना दें। जो बातें मैंने पहले बताई हैं उनको काम में लिया जाए, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो पहले माफ़ करना सीख जाएं और बात को वहीं के वहीं ख़त्म कर दें। आगे मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, झगड़ा ख़त्म कैसे किया जाए। झगड़े को ख़त्म करने की, बहस को ख़त्म करने की या किसी तकरार को ख़त्म करने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है, जब भी कोई झगड़ा हो तो आपको ये समझना है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमें चोट पहुंचाना नहीं चाहता। जी हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि सामने वाला जो हमारे साथ झगड़ा हो रहा है या अनबन हो रही है या हमसे बात हो रही है या झगड़ा शुरू होने वाला है, तो तब आपको ये सोचना है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये हमें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि ये खुद चोटिल है। यानी कि ये खुद तकलीफ में है, खुद इरिटेट में है, खुद गुस्सा में है, खुद नाराज है, खुद परेशान है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतनी तमाम तरह की इसके साथ ऐसी बातें हैं जो ये उनसे परेशान होकर के तब जा कर के इन शब्दों में हमसे बात कर रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम को समझें, उसकी तकलीफ़ को समझें। वो बहुत चोट खाया हुआ है और वो चोट का असर उन शब्दों के साथ बाहर निकल रहा है। वो आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो खुद चोट पहुंचाया हुआ है अपने आप को। उसको ज़रूरत है कि उसे कोई समझे, उसे ज़रूरत है कि उसकी गुस्सा भरी बात में से सिर्फ अच्छे मैसेज को ले लिया जाए और बाकी की बातों को इग्नोर कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो बंदा धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा, या वो व्यक्ति या वो महिला या वो पुरुष या वो बच्चा या वो परिवार का कोई भी जन धीरे धीरे अपनी आवाज़ में बहुत नरमाई लाता चला जाएगा या नरम होता चला जाएगा। मैं आज झगड़े को रोकने के 3 उपाय ऐसे बताना चाहूँगा जो बहुत कारगर हैं। जिसमें से पहला है कि झगड़े के बीच में जब बात हो रही हो, बहस हो रही हो, तो आपको थोड़ी सी देर के लिए रुक जाना है। आप थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद में आप बात को समझेंगे, उसके बाद थोड़ी देर रुक कर के फिर आप बोलेंगे, तो आप सही से बोल पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। एंड नंबर 2, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ऐसा बोलने से कहीं ज़्यादा बेहतर है ये बोलना कि मुझे ऐसा लगा कि आपने ऐसा बोला हो, मुझे ऐसा लगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की हो। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि आपके बोलने का क्या मतलब था, तो झगड़ा कम होने के चांसेस हैं। एंड नंबर 3 एंड फाइनल, झगड़ा जीतने की कोशिश कभी मत करो, सिर्फ रिश्ते जीतने की कोशिश करो। अगर आप रिश्तों को जीतने की कोशिश करोगे तो आप
हर जगह विजेता कहलाएंगे। अगर आप झगड़ा जीतने की कोशिश करेंगे कि मैं ही जीता, तो आप बहुत कुछ खो बैठेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। मैं ज़रूर वो वीडियो आपके बीच में लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि किसी रिलेशन को, किसी परिवार को, किसी सदस्य को ये बात पहुँचे आपके द्वारा शेयर करने पर, वीडियो के द्वारा, तो आप एक अच्छी चीज़ शेयर करने के कारण बनेंगे। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहें। तो मिलता हूँ एक और पॉइंट पर, एक नया वीडियो लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लव एंड लाइफ कोचिंग के साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।